ई झोन मराठी एजुकेशन चैनल पर आप सभी का स्वागत। विद्यार्थी मित्रों, आज हम हिंदी व्याकरण की एक विधा जिसे हम पद कहते हैं, उस पद विचार के बारे में आज इस ऑनलाइन लेक्चर में हम आज सीखने वाले हैं। तो चलिए, पद किसे कहते हैं? पद की परिभाषा: सार्थक वर्ण या वर्णों के समूह को शब्द कहा जाता है और शब्द साभिप्राय होते हैं। जब कोई सार्थक शब्द वाक्य में प्रयुक्त होता है तब उसे पद कहते हैं। व्याकरण के नियमों के अनुसार विभक्ति, वचन, लिंग, काल आदि की योग्यता रखने वाला वर्णों का समूह उसे पद कहलाते हैं। जैसे राम विद्यालय जाएगा, इसमें राम, विद्यालय और जाएगा यह 3 पदों से बना है। यह 3 अलग अलग पद है और उस सार्थक पद को अगर एक जगह पर उचित क्रम से लिया जाता है तो उसे वाक्य निर्माण होता है, वाक्य बनता है। तो उस पद के भेद भी हम जानने वाले हैं। पद के कुल 5 भेद है विद्यार्थी मित्रों। हिंदी भाषा में उसके पद 5 भेद है। पहला है संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण और अव्यय। ऐसे कुल 5 भेद माने जाते हैं। पहला, आज हम इस ऑनलाइन लेक्चर में पहले की परिभाषा और उसके भेद जानने वाले हैं। उसे संज्ञा कहते हैं। परिभाषा, उसकी परिभाषा और उसके भेद हम जानने वाले। नाउन इन हिंदी, यानी हिंदी व्याकरण में हम इसे संज्ञा कहते हैं। संज्ञा का अर्थ अर्थात नाम, यह भी कहा जा सकता है। किसी का नाम ही उसकी संज्ञा है। इससे ही वह जाना जाता है। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को भी संज्ञा कहते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं? जैसे राम, श्याम, भारत, जापान, मेज, कुर्सी, कलम, होली, दिवाली, गंगा, यमुना, पूरब, पश्चिम, पेड़, ये सभी नाम है, संज्ञा है। हिंदी में पद 5 प्रकार के होते हैं, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय। वैसे हम जो पहला देख रहे हैं उसका जो संजाल है, संज्ञा की जो भेद है, वो भेद हम सबसे पहले जानने वाले हैं। देखिए संज्ञा के भेद: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। जो 2 नंबर की संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा, उसके 2 भेद है: द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। देखिए, संज्ञा के प्राचीन मान्यता प्राप्त जो भेद है वह जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक। आधुनिक मान्यता प्राप्त यानी अब जो है उसे जातिवाचक, व्यक्तिवाचक और भाववाचक, ऐसे 3 ही भेद आधुनिक परंपरा अनुसार मान्यता प्राप्त है। व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में सबसे पहले हम जानने वाले हैं। जिस शब्द से, उसकी परिभाषा सबसे पहले प्रॉपर नाउन, जिस शब्द से किसी एक वस्तु या व्यक्ति को बोध हो तो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। देखिए, जिस शब्द से किसी एक वस्तु या व्यक्ति का बोध होता है, जैसे हमने सिर्फ एक व्यक्ति का या वस्तु का नाम लिया तो एक का ही बोध होता है, उसे व्यक्तिवाचक कहते हैं। जैसे हमने लड़का कहा तो एक लड़का नहीं, कौन सा लड़का, तो एक व्यक्तिवाचक संज्ञा में नहीं आएगा। लेकिन हमने एक लड़के का अगर नाम लिया, किसी राम, श्याम, ऐसा राम नाम लिया, तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है, क्योंकि वह एक ही व्यक्ति का बोध होता है, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तियों के नाम जैसे विवेकानंद, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक, राम, श्याम, समुद्र के नाम पर प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, काला सागर, भूमध्य समुद्र, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, भारत, अमेरिका, चीन, बर्मा, पाकिस्तान, भारतीय, जापानी, अफगानी, रूसी, अमेरिकी, हिमालय, विंध्याचल, अलकनंदा, काराकोरम, गंगा, यमुना, कृष्णा, कावेरी, सिंधु, बोलगा, अशोक मार्ग, वाराणसी, इलाहाबाद, चांदनी चौक, बंद रोड, बैंक रोड, रामचरितमानस, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद,
अक्टूबर क्रांति, पानीपत की लड़ाई, देखिए ये सभी संज्ञा हैं, लेकिन यह व्यक्तिवाचक है, किसी एक का बोध होता है। अगर हमने किसी घटना की जानकारी ले ली हो, पानीपत की लड़ाई की, तो सिर्फ पानीपत की लड़ाई हमारे सामने आएगी, यानी उस वस्तु का बोध होता है, उस घटना का बोध होता है। एक आदि व्यक्ति और वस्तु का बोध होता है, तब उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। और दूसरी जो है कॉमन नाउन, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। उसके बारे में हम अब जानकारी लेने वाले हैं कि वे जब जिनसे एक ही जाति का अथवा प्राणियों, वस्तुओं, स्थानों का बोध हो, उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे संबंधी, व्यवसायिक, पदों और कार्यों के नाम पर माता, पिता, भाई, बहन, मंत्री, टीचर, चोर, नाई, ठग, वर्षा, बिजली, ज्वालामुखी, आंधी, कंप्यूटर, कुर्सी, मेज, पुस्तक, कलम, मकान, आपके हाथ में जो है वह मोबाइल। लेकिन जब हम किसी एक मोबाइल का नाम लेंगे तो वह व्यक्तिवाचक हो गई, लेकिन सिर्फ मोबाइल लेंगे तो वह जातिवाचक संज्ञा होगी। यही ध्यान में रखो विद्यार्थी मित्रों। अगर आपके हाथ में एक लैपटॉप है, आप लैपटॉप पे टैब पे देख रहे हैं, अगर आप एक हाथ दूसरे मोबाइल पर देख रहे हैं, उस एक मोबाइल का जब हम नाम लेंगे, सिर्फ मोबाइल कहेंगे तो कोई भी कंपनी का होगा, यानी वह मोबाइल जब मैंने नाम लिया है वह जातिवाचक संज्ञा है। लेकिन जब मैंने कहा आपके हाथ में जो सैमसंग का मोबाइल है, आपके हाथ में जो रेडमी का मोबाइल है, रियलमी का मोबाइल है, वो तब उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जब हम किसी एक जानवर का नाम लेंगे, पशु का नाम लेंगे, पक्षियों का नाम लेंगे, सिर्फ पक्षी कहेंगे तो पूरे पक्षी का नाम आएगा, इसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। लेकिन हमने सिर्फ कबूतर ऐसा कहा, या हमने कौवा कहा, तोता कहा, मैना कहा, तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। जैसे व्यक्तिवाचक पक्षी का नाम, और जिसका नाम लेंगे तब वह व्यक्तिवाचक, जातिवाचक संज्ञा होगी। और उसके बाद में हम देखने वाले हैं भाववाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से किसी वस्तु, स्थिति, भाव, दाय आदि का पता चलता है, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मुझे घबराहट हो रही, सजावट करो, दौड़ लगाई, चढ़ाई की, बहाव हुआ, मार लिया, कठोरता हो गई, मिठास थी, गर्मी थी, सर्दी थी, बड़े चतुराई से, यही सब भाववाचक संज्ञा है। अपनापन, ममता, ममत्व, निजत्व, बुढ़ापा, लड़कपन, मित्रता, दासत्व, पंडिताई, ऐसे जो शब्द हम वाक्यों में प्रयोग करते हैं वह भाववाचक संज्ञा होती है। वाहवाही, शाबाशदूरी, सामीप्य इत्यादि जो शब्द है आदि। द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? मटेरियल नाउन आदि जिन संज्ञा शब्दों से किसी द्रव्य या पदार्थ का बोध होता है उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। गिना नहीं जा सकता, उनका केवल मापतोल ही होता है। जिन संज्ञा शब्दों में केवल मापतोल वाली वस्तु का बोध होता है उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे दूध, दही, पनीर, तेल, सोना, चांदी, ये सब द्रव्यवाचक संज्ञा है। तो विद्यार्थी मित्रों, आज हमने जो यह ऑनलाइन लेक्चर देख रहे हैं आप ई-ज़ोन मराठी एजुकेशन चैनल पर, इस चैनल पर अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हिंदी, मराठी दोनों ही भाषाओं के संपूर्ण 5वीं से लेकर 12वीं कक्षा तक का संपूर्ण व्याकरण मराठी और हिंदी का, इसके ऑनलाइन लेक्चर आपको इस चैनल पर देखने के लिए मिलेंगे। इसके अलावा आपको मराठी के 8वीं कक्षा से लेकर 10वीं कक्षा तक जो संपूर्ण गद्य और पद्य के ऑनलाइन लेक्चर्स इस चैनल पर देखने के लिए मिलेंगे। इसके अलावा हिंदी 10वीं कक्षा का जो गद्य और पद्य का जो ऑनलाइन लेक्चर्स है वह भी इस पर देखने के लिए मिलेंगे। इसके अलावा 10वीं और 12वीं कक्षा के महाराष्ट्र बोर्ड एग्जाम के जो सराव पेपर्स है, प्रैक्टिस पेपर्स और ब्लू प्रिंट हर एक सब्जेक्ट की, यानी
मराठी, हिंदी, इतिहास, राज्य और भूगोल, समाजशास्त्र, राज्यशास्त्र आदि के सभी सराव प्रैक्टिस पेपर्स आपको विथ एक्सप्लेनेशन आपको इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर देखने के लिए मिलेंगे। तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करना, और अगर आपको यह लेक्चर पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड्स को शेयर करना मत भूलिए। इसी के साथ आप सभी ने अंत तक यह ऑनलाइन लेक्चर देखा, आप सभी को मेरी ओर से धन्यवाद।